हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लोग ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स या पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों के बारे में देखेंगे, अर्थात उन नदियों के बारे में देखेंगे जो पूर्व की तरफ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। इससे पहले के वीडियोज़ में हम लोगों ने भारत की लगभग सारी नदियों के बारे में देख चुके हैं। तो अगर आप उन नदियों के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। सारी वीडियोज़ शॉर्ट्स के रूप में अपलोडेड है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हुगली नदी से। यह नदी गंगा नदी की वितरिका है, जिसे डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। यह गंगा से फरक्का नामक स्थान से अलग होती है और बंगाल में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। जब गंगा नदी फरक्का नामक स्थान पर पहुंचती है और दो धाराओं के रूप में बढ़ती है, तो एक धारा जो बांग्लादेश में जाती है उसे हम लोग पद्मा बोलते हैं, और एक धारा जो पश्चिम बंगाल में बहती है और लास्ट में बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है उसे हुगली बोलते हैं। अगली नदी हम लोग दामोदर नदी के बारे में देखेंगे। दामोदर नदी छोटा नागपुर से निकलती है और छोटा नागपुर पठार के मध्य अपने रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी में बहते हुए आगे जाकर बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी बोला जाता है। नेक्स्ट नदी है स्वर्णरेखा नदी। यह नदी झारखंड की राजधानी रांची के समीप से निकलती है और झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में बहते हुए उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है। झारखंड का प्रसिद्ध औद्योगिक शहर जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर है। छोटा नागपुर पठार एक औद्योगिक क्षेत्र है, इसलिए इस इंडस्ट्रियल यूनिट से निकलने वाली सारी केमिकल इम्प्योरिटीज इस नदी में मिल जाती है और इस नदी का जल प्रदूषित हो जाता है। अगली नदी है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी रांची के समीप से निकलती है और उड़ीसा में अपना मुहाना बनाती है। इस तरह छोटा नागपुर पठार से तीन नदियों का उद्गम होता है: दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी और ब्राह्मणी नदी। अगली नदी है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य से निकलती है और उड़ीसा के कटक के पास अपना डेल्टा बनाती है। छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन को धान का कटोरा बोला जाता है, क्योंकि यह धान की फसल के लिए काफ़ी उपजाऊ है। महानदी की कुछ सहायक नदी भी हैं, जैसे शिवनाथ, तेल, मांड, हसदो। उड़ीसा के संबलपुर में महानदी पर दुनिया की सबसे लंबी ग्रेविटी डैम या फिर दुनिया की सबसे लंबी गुरुत्वीय बांध हीराकुंड बांध स्थित है। अगली नदी है गोदावरी नदी। वैसे तो हम लोग गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इन इन तीनों बड़ी नदियों के बारे में और इनकी सहायक नदियों के बारे में एक सेपरेट वीडियोस में हम लोगों ने देखा है। तो इसमें हम लोग इसके सहायक नदियों के बारे में ना जानकर बस इसका उद्गम और ये कहाँ जल गिराती है इसके बारे में ही जानेंगे। तो चलिए गोदावरी नदी के बारे में देखते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में स्थित पश्चिमी घाट पर्वत पर त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से होता है और यह पूर्व की तरफ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट रिवर है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर का उद्गम महाराष्ट्र में स्थित पश्चिमी घाट पर्वत के महाबलेश्वर से होती है और यह पूर्व की तरफ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अगली नदी है पेन्नार रिवर। पेन्नार नदी कावेरी और कृष्णा के बीच बहती है। यह कर्नाटक के कोलार से निकलती है और आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है। नेक्स्ट है पुन्नैया रिवर। पुन्नैया रिवर को थेनपेन्नई या दक्षिण पिनाकिनी नदी भी बोलते हैं। यह कर्नाटक में स्थित नंदी हिल से निकलती है और कर्नाटक, तमिलनाडु में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कावेरी नदी कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर्वत की ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी चोटी से निकलती है और दो राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। चलिए तो नेक्स्ट है वैगई नदी। वैगई नदी तमिलनाडु में बरुसनाथ पहाड़ी से निकलती है और पूर्व की तरफ बहते हुए पाक स्ट्रेट या पाक जलरंध्र मध्य के बीच अपना जल गिराती है। इसी वैगई नदी के तट पर तमिलनाडु का प्रसिद्ध शहर मदुरई स्थित है। और सबसे अंत में हम लोग देखते हैं ताम्रपर्णी नदी के बारे में। ताम्रपर्णी नदी इलायची या कार्डमम पहाड़ी पर स्थित अगस्तमलई चोटी से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने लगभग सारे ईस्ट फॉलोइंग रिवर के बारे में देख लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।